गरीब आंटी। एक गांव में एक गरीब आंटी रहती थी। उसका दिल बहुत गरीब था। अचानक क्या होता है, पहले तो उसके सासरे घर में भी बहुत गरीबी होती है, लेकिन बाद में वो बेईमानी का धन जोड़ना शुरू कर देते हैं। आंटी सोचती है कि चल शुक्र हुआ, धन आना शुरू हो गया। वो खूब टौहर निकालने लगती है, सजने संवरने लगती है। पर जब कोई बाहर का कोई कुछ बेचने आता, तो वो पहले तो ये समझता कि ये बहुत अमीर है। पर उनको उसकी बातों से ही पता चलता है कि ये तो इसकी फोकी अमीरत ही है। वो सबको बोलती, जो भी कुछ बेचने आता, रोटी तो सबने कहीं खानी है। वो जो बेचने आती, वो तो बेचारी वक्त के मारे गुजारा करने निकलती। वो उनका रेट तोड़कर फ्री के भाव चीज खरीद लेती। अगली के पास किराए के पैसे नहीं होते हैं, और वो उसको घाटे में ही चीजें देकर चली जाती। वो खूब बेईमानी का धन इकट्ठा कर लेते हैं। उसकी औलाद अब बड़ी हो जाती है। वो भी खूब बेईमानी करनी सीख जाते हैं। गरीबों को लूटना सीख जाते हैं। गरीबों का लहू चूसना सीख जाते हैं। उसका बेटा गलत आदतों में पड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जैसे पहले थी गरीब, उससे भी बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं। फिर वो लोगों की चुगलियां करने लगती है, क्योंकि उसके पास जो भी उन्होंने बेईमानी का बनाया था, वो तो अब सब खत्म हो गया होता है। अपनी औलाद को वो औरत भला बताती है, और लोगों की औलादों की वो निंदा करने लगती है, और औरतों के सामने। फिर अंत समय में उसकी हालत बहुत तरस योग हो जाती है। कोई उसको पानी नहीं पूछता। उसकी खुद की औलाद उसको कुछ नहीं पूछती। बेईमानी उनके पूरे घर को तबाह कर देती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें बेईमानी का धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि बेईमानी का धन हमेशा इंसान को ले डूबता है, इंसान को पहले से भी गरीब कर देता है। दूसरा, इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की औलाद की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मारना चाहिए, क्योंकि आज की गई चुगली निंदा का रिजल्ट हमको कुछ ही समय में नेगेटिव रिजल्ट इसका मिलता है। हमारी खुद की ही इससे बेइज्जती होती है। कहानी को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।